हरिओम तत्सत। आत्मज्ञानी में और संसार के ज्ञान बटोरने वालों में इस दोनों में अंतर क्या है? सुख में और दुख में क्या अंतर है? कहा गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। काम अर्थात कामना से समझिएगा, इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, ये आपको दुखित कैसे करती हैं। अब देखिए, संसार का ज्ञान और आत्मज्ञान ये दोनों में बहुत एक बारीक सा जो है अंतर है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले समझिए कि एक खिड़की पर आप बैठे हुए हैं, बड़े शांत वातावरण में, मन बड़ा प्रसन्न है और जो है आप बाहर की ओर देख रहे हैं। सड़क पर आपको दिखा एक गोल चमकती हुई जो है सिक्का के आकार का, और ऐसा आपको प्रतीत हुआ कि ये चांदी का सिक्का है। जो आप आनंद ले रहे थे शुद्ध वातावरण का, शांतिपूर्वक बैठे थे, आपको लगता है कि वह चांदी का सिक्का है, हमें उठा लेना चाहिए, नहीं तो कोई और उठा लेगा। कामना मन के अंदर जगी और गए और वो चांदी का सिक्का उठा करके आपने देखा तो देखा कि ये चांदी का सिक्का नहीं है, बल्कि एक तो ये कोका कोला का जो है ढक्कन है, जो चमक रहा था धूप में, उसको ऐसा लगा कि ये चांदी का सिक्का है। अब आपने उसको फेंक दिया, आकर के फिर अपने खिड़की पर बैठ गए। खिड़की पर बैठे, फिर वही ढक्कन दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल दिखने में चांदी का सिक्का है, लेकिन अब आपको आत्मज्ञान हो गया कि वो चांदी का सिक्का नहीं है, बल्कि कोको कोला का ढक्कन है। तो आप निश्चिंत हैं। संसारिक ज्ञान ठीक ऐसा ही है। संसारिक ज्ञान दूर से दिखता है कि इसमें सुख है, लाखों रुपया का पैकेज हो जाए, करोड़ों का पैकेज हो जाए, सुख हो जाएगा, महल हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, शादी हो जाए, विवाह हो जाए, ये हो जाए, लगता है इसमें सुख है। लेकिन आत्मज्ञानी को ठीक वो ढक्कन के तरह दिखता अभी भी है, अभी भी दिख रहा है चांदी की जैसा ही, लेकिन उसको ज्ञान हो गया कि चांदी नहीं है, कोको कोला का ढक्कन है। तो संसार ऐसा ही है, संसारिक ज्ञान ऐसा ही है कि दूर से हमें दिखता है कि सुख है, लेकिन जब वो मिल जाता है, मंजिल मिल जाती है, तब लगता है कि इसमें सुख नहीं है। शादी करके कितने लोग सुखी हुए, लेकिन पहले तो यही लगता है, पहले तो यही लगता है कि संसार में बहुत सुख है। एक व्यक्ति मंदिर के आगे रोज़ जाकर के कहता है कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, चाहता हूँ बनाना ताजमहल मगर मुमताज़ नहीं मिलती। भगवान खुश होकर के एक दिन बोले कि लो ये मुमताज़ को ले गया। फिर दूसरे दिन मंदिर पर आकर के कहता है कि तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। भगवान बोले अब तो किस्मत खुल गई। बोला नहीं, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, मिल तो गई मुमताज़ मगर शादी नहीं करती। भगवान ने शादी करा दिया। फिर दूसरे दिन जो है आ गया, तीसरे दिन कि किस्मत तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती। भगवान बोले अब क्या हो गया? तो तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, बनाना चाहता हूँ ताजमहल मगर मुमताज़ नहीं मरती। तो आदमी वहीं का वहीं रहता है। संसार के सुख से मन कभी नहीं भरता है, मन है कि कभी मानता ही नहीं है। बैंक बैलेंस लोगों का देखिए कितना है। संपत्ति की बात करें तो एक से एक लोगों के पास कितना संपत्ति है, जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। खुद के पास उनके पास हिसाब नहीं है। मैं देखता हूँ अनेक अमीर लोगों से मैं मिलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुद से परेशान हैं और परिवार में परेशान हैं, अपने एम्पायर को, अपने संपत्ति को बचाने के लिए परेशान हैं। अनेक नेताओं से, थाने, पुलिस, कोर्ट केस से वो परेशान हैं कि पता नहीं कब कौन सा संकट आ जाए। लेकिन दूसरे को तो दिखता है कि बाप रे कितना इसका बड़ा संपत्ति है। और ध्यान रखिए कि कोई यदि आपको परेशान करता है, यह निश्चित है कि वो स्वयं परेशान है, तभी वो परेशान कर रहा है। जो सुखी होगा वो सुख देगा, जो आत्मज्ञानी होगा वह आत्मज्ञान की बात करेगा। तो ये अनुभव देखने से आप पूर्व में अनेक राजा महाराजा को देखिए, कौन सुखी रहा, कौन सुखी रहा, कौन आनंदित रहा? सिकंदर रहा कि डायनीज रहा कि हिटलर सुखी रहा कि स्टालिन रहा कि लाओत्से रहा? कौन सुखी रहा? सुखी वही रहा जो जीते जी सब कुछ बुद्ध के तरह त्याग दिया। जीवन में युद्ध से आज तक
कोई सुखी नहीं रहा, बुद्ध से सुखी रहा। बुद्ध को जब आत्मज्ञान हो गया तो उन्होंने संसार को त्याग दिया, लेकिन त्याग की भी भावना उनके अंदर नहीं रही। बहुत लोग संसार त्यागते हैं और चारों तरफ घूम करके जो है बोलते रहते हैं कि हम तो त्यागी बाबा हैं, हम तो त्यागी बाबा हैं। और त्याग करने का अहंकार आ गया तो वो भी संसार का ही ज्ञान हुआ। तो आत्मज्ञान और संसार के ज्ञान में सिर्फ इतना ही सा अंतर है कि संसार में जो भी सुख दिखता है वास्तव में वो सुख है नहीं। जो सुख दिख रहा है वो सुख है नहीं, वो सब क्षणिक सुख है और वो क्षणिक सुख बाद में दुख देने वाला है। आत्मज्ञानी को लग जाता है कि ये संसार में सुख नहीं है, वह चांदी का सिक्का नहीं है बल्कि कोको कोला का ढक्कन है। उसके दिमाग में ये सेट हो गया, उसको भी दिख रहा है, दिख दोनों को रहा है, एक संसारिक वाले को और आत्मज्ञानी को। तो संसारिक ज्ञान वाले को अभी भी वो चांदी दिख रहा है, मिल नहीं रहा है उसको, वो परेशान है। कांच के अंदर केला दिख रहा है बंदर को, लेकिन वो परेशान है। आत्मज्ञानी को समझ में आ गया कि वास्तव में वो केला है नहीं, और है भी तो मेरे अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है। तो उसकी वो इच्छा ही नहीं करता है, सोचता ही नहीं है। उसको समझ में आ जाता है कि हमारे भाग्य में होगा तो भाग करके आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आ करके भी भाग जाएगा। इसलिए वो निश्चिंत रहता है और प्रभु की भक्ति करता है। जो अमीरी फकीरी में है वह अमीरी जो है इस संसार में नहीं है, ये उसको समझ में आ जाता है। तो यही आत्मज्ञानी और संसार के ज्ञान में एक छोटा सा अंतर है कि दूर से धूप के दिनों में आप देखेंगे तो दूर से रेत जो है आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पानी की नदी की वो है। आप चलते जाएंगे लेकिन पानी कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है, जिसको नॉलेज है, जिसको ज्ञान है, उसको समझ में आ गया कि ये पानी नहीं है, हमें दौड़ करके जो है कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा और प्यास लगेगा, और वहाँ जाने के बाद रेत मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मेरा प्यास नहीं बुझेगा। इस संसारिक सुख से आज तक किसी का प्यास नहीं बुझा है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।